Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. Welcome back to the new vocabulary and word chart session. आज हम जो बात करेंगे वो है टॉपिक राइजन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है B1 और B2 लेवल दोनों की स्टूडेंट्स के लिए। राइजन टॉपिक B1 लेवल में भी आता है और B2 में भी आता है, एक्सप्रेशन में भी, श्राइबल में भी आता है। उससे रिलेटेड मैंने स्टैंडर्ड जर्मन लिखी है, बहुत एडवांस लेवल के वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स हम सीखेंगे। अब तक जो भी वीडियोस आपने देखी है मेरी, उससे अलग है ये वीडियो, थोड़ा हटके है क्योंकि इसमें जो वोकैबुलरी है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल की है और उनको हम सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत सिंपल तरीके से आपको ये वर्ड समझाऊँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्ड्स की लिस्ट है, इनको हम देखेंगे सेंटेंस में यूज़ करना। चलिए, और टारगेट बैचेस के बारे में आपको पता ही है, नीचे कॉन्टैक्ट लिंक गिवन है। दिसंबर 2 से स्टार्ट हो रहे हैं A1, A2, B1, B2। टाइमिंग आप उसका देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और नीचे कॉन्टैक्ट लिंक है, आप उस पर जाके क्लिक करके डायरेक्ट बात कर सकते हो। चलिए, फर्स्ट वर्ड है बेराइजन। बेराइजन का मतलब क्या होता है? राइजन, सिंपल। राइजन और बेराइजन सेम होता है, जैसे इस राइजन नाक डॉइचलैंड या इस बेराइजे डॉइचलैंड। तो देखा आपने, राइजन में मैंने नाक लिखा है बट बेराइजन में कोई प्रेपोजिशन नहीं आई है। इस म्यूस्टे डॉइचलैंड बेराइजन, तो प्रेपोजिशन नहीं आएगी इसमें, विदाउट प्रेपोजिशन है। देखो एक बार, इस बेराइज, इस बेराइज, देख रहे हो, इस बेराइज, इस बेराइज, इस बेराइज पुणे, इस बेराइज डॉइचलैंड, ठीक है। मतलब यहां पे मैं कोई प्रेपोजिशन नहीं यूज कर रहा हूं। अगर मैं राइजन लिखता तो क्या लिखता? इस राइज, इस राइज नाक, इस राइज नाक गोवा। तो यहाँ पे मुझे प्रेपोजिशन नाक लिखनी पड़ती, यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन नहीं है और ये स्टैंडर्ड जर्मन है और नया वर्ड है, इसको आप यूज करोगे। याद हो गया? बेराइजन, इस म्यूस्टे बेराइजन, viele Menschen möchten nach Deutschland bereisen, viele Leute haben Lust nach Deutschland zu bereisen। तो सू भी आएगा तो nach Deutschland zu bereisen। चलिए नेक्स्ट है राइज सील। राइज सील, दो वर्ड राइज और सील। ट्रेवल डेस्टिनेशन, कभी हमने डिसाइड किया कि हम गोवा जाएंगे, हम पुणे जाएंगे, हम मालदीव जाएंगे, अंडमान जाएंगे, तो हमारा सील, राइज सील हमारा डेस्टिनेशन है, ये हमारा डेस्टिनेशन है, ठीक है। ट्रेवल डेस्टिनेशन क्या बोलते हैं इंग्लिश में? दिस इज ट्रेवल डेस्टिनेशन, ये हमारा ट्रेवल डेस्टिनेशन। राइज सील है, दस इस्ट माइन राइज सील। राइज सील है क्या होता है? एक ऑट है, प्लेस है, प्लूरल ऑट। डेस्टिनेशन, एक से ज्यादा डेस्टिनेशन है हमारे, तो सील। सिंगुलर क्या होगा? द सील। एक अगर डेस्टिनेशन है तो सील, और एक से ज्यादा है तो सील। तो राइज सील, फर्शीडन राइज सील। अलग अलग ट्रेवल डेस्टिनेशंस होते हैं, हम वहां पे जाते हैं और वहां पे जाके हम फिर एंजॉय करते हैं हॉलीडेज में। इन उर्लाub fahren die Leute nach verschiedenen Urlaubsziele। फिर fahren nach आ गया, अब बेराइजन यूज करेंगे, Leute bereisen verschiedene Urlaubsziele oder Reiseziele। ट्रेवल डेस्टिनेशन, हॉलीडे डेस्टिनेशन। हम इसके साथ और भी वर्ड यूज कर सकते हैं। देखो मैंने राइज, ठीक है, राइज प्लस सील, यहाँ पे ओरलाउ प्लस सील, ठीक है। ये कंपोजिट है, दो वर्ड्स को ज्वाइन करके हमने बनाया, ठीक है, राइज सील। समझ आ रहा है? वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की वीडियोस आपको ऑलमोस्ट मिल ही जाती है। अब तो काफी टाइम से मैं डेली विकैब की वीडियोस बना रहा हूं और वोकैबुलरी इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज लर्न करते हो, कोई भी लैंग्वेज सीखते हो, वोकैबुलरी आपको आनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है वोकैबुलरी, इज द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर अ लर्नर। यू कैन स्पीक वेल, रीड वेल and understand well, and moreover you express yourself in much better way and that will provide you an edge over others। next देखिए, Massentourismus leiden unter। अब Massentourismus leiden मतलब, अब जैसे कोविड के बाद से कुछ जगह हैं, जैसे कुछ ट्रैवल डेस्टिनेशन है, कुछ आइलैंड्स हैं, जैसे मालदीव, बाली, बहुत फेमस डेस्टिनेशन बने हुए हैं, बहुत फेमस ओरलाउ सील है। यहाँ पे लोग बहुत से ज़्यादा आने लगे हैं और यहाँ पे ट्रैवल बूम हो गया, टूरिज्म बूम हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है ये आफ्टर कोविड, आफ्टर पेंडेमिक। ये न्यूज़ में भी आया था कि पेंडेमिक के बाद कुछ आइलैंड्स हैं ट्रैवल डेस्टिनेशन के, बहुत ज़्यादा बूम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बूम कर रहे हैं। वहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एक्सेस में आ रहे हैं। वहाँ की इकोनॉमी तो ग्रो कर ही रही है, लेकिन वहाँ जो आसपास के जो प्लेसेस हैं उनका बहुत हालत ख़राब हो गई है। वहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं लेकिन बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हैं, और वहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन काफ़ी ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गया है।
कोई भी प्लेस अगर ओवर क्राउडेड हो जाएगा, वहाँ पे जरूरत से ज़्यादा लोग आ जाएंगे, तो उस चीज़ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे ही मासन टूरिज्मस, मासन टूरिज्मस मतलब यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिखा है, इसके लिए एक और नया टूरिज्मस आउटश्वंग, टूरिज्मस आउटश्वंग और टूरिज्मस बूम, ये सारे सेम वर्ड है। टूरिज्मस बूम मतलब बूम, इंक्रीज इन टूरिज्म, टूरिज्म टूरिस्ट का आना जाना बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है ये प्लेस। तो ऐसे कुछ प्लेसेस हैं जो बहुत ज़्यादा वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत आते हैं, जैसे बाली इज़ वन ऑफ देम, इंडोनेशिया में बाली है। ऐसे ही मालदीव, हाँ मालदीव इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पे क्या है, टूरिज्मस बूम है। अब इसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी होता है, इसका नाकटाइल भी होता है। इसका नाकटाइल क्या होता है कि ऐसी जगह पे जाने से जो वहाँ पे जो प्लेसेस है, वहाँ के जो आइन हाइमिश है, आइन हाइमिश मतलब वहाँ के जो लोकल्स हैं, जो वहाँ के रीजनल लोग हैं, आइन हाइमिश जी हाबन प्रॉब्लम, आइन हाइमिश है हाबन प्रॉब्लम, वहाँ के जो लोकल पीपल हैं, लोकल लोग हैं, लोकल पीपल, ठीक है। कुछ एक तो टूरिस्ट होते हैं, जैसे हम मालदीव जा रहे हैं, मालदीव के जो लोकल लोग हैं दैट इज कॉल्ड आइन हाइमिश, आइन हाइमिश, वहाँ के लोकल लोग हैं, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ गए, आसपास साफ सफाई नहीं रख रहे हैं और आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी, वाटर शॉर्टेज या फिर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है, वाटर पोल्यूट हो गया है और हर तरह से वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। जो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन था अब वो नहीं रहा है, वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे ही हमने मासन टूरिज्मस लाइडन, ठीक है। तो ये सब प्लेसेस हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कोई भी आइलैंड हो सकता है, एक आइलैंड है वहाँ पे लोग आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो डीजर ओट ये प्लेस है, डेयर ओट ये एक ऑट है, या फिर क्या ये राइजर सील है, ट्रैवल डेस्टिनेशन है, एक डेस्टिनेशन है ये पर्टिकुलर कोई भी, इसका हम नाम लेते हैं XYZ। तो यहाँ पे दिस प्लेस इज सफरिंग फ्रॉम मासन टूरिज्मस, ओके, डेयर ऑट लाइडेड उंटर मासन टूरिज्मस, मीन्स दिस प्लेस इज सफरिंग फ्रॉम टूरिज्म बूम, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ गए हैं तो वहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है, वहाँ पे उसका नेगेटिव इफेक्ट्स हो रहा है। अलरलाई नेगेटिव आउसविर्कुंगन मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ नेगेटिविटी वहाँ पे आ रही है, ऑल टाइप्स ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स। अलरलाई मीन्स ऑल टाइप्स, अ वैरायटी ऑफ, बहुत तरह की, अ वैरायटी ऑफ, ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ और सेवरल, सेवरल ये सब किसके मीनिंग है, अलरलाई, अलरलाई सेवरल टाइप्स ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स। आउसविर्कुंग क्या होता है, इफेक्ट्स, कोई भी चीज फिर नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो अलरलाई नेगेटिव आउसविर्कुंगन हार्ट, ओके, डेयर ऑट, ये जो प्लेस है, ये जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इस पे देर आर सेवरल नेगेटिव इम्पैक्ट, सेवरल नेगेटिव इफेक्ट्स। इट्स दिस प्लेस इज सफरिंग फ्रॉम, दिस प्लेस इज अफेक्टेड बाय लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ओके, अलरलाई नेगेटिव आउसविर्कुंगन, ओके। और क्या बोल सकते हैं, देयर ऑट लाइडेड उंटर मासन टूरिज्मस, ओके। जैसे हम कोई भी प्लेस लिख सकते हैं, बाली लिख दिया मैंने, बाली, बाली, बाली लाइडेड उंटर मासन टूरिस्ट, ठीक है, ये जो वर्ड है ये मासन टूरिज्मस, बाली लाइडेड उंटर मासन टूरिज्मस, बाली इज सफर्ड, लाइडन मीन सफर करना, कोई मेंशन भी सफर करते हैं बट यहाँ पे एक प्लेस ट्रेवल डेस्टिनेशन है वो सफर कर रहा है, मासन टूरिज्मस, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ गए हैं, प्लेसेस पूरा गड़बड़ कर दिया, पूरा तहस नहस कर दिया है, सब गड़बड़ हो गया है। और क्या हुआ इसका इम्पैक्ट, अलरलाई नेगेटिव आउसविर्कुंगन, ऑल टाइप्स ऑफ सेवरल नेगेटिव इम्पैक्ट्स, several negativities, there are a lot of negative impacts on these destinations, ठीक है। तो हम लोगों को इसके लिए अटेंशन दे रहे हैं, हम लोगों को इसके लिए अवेयर कर रहे हैं कि प्लीज स्टॉप डूइंग दिस, स्टॉप गोइंग टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, एक्सप्लोर सम अदर प्लेसेस अक्रॉस द ग्लोब, देयर आर सो मेनी अदर प्लेसेस यू मस्ट विजिट, Sie sollten bereisen, Sie sollten verschiedene Orte bereisen, nicht nur ein Ort, verschiedene Orte bereisen, aufmerksam machen. So wir machen die Menschen aufmerksam auf negative Auswirkungen. हम लोग को अवेयर कर रहे हैं कि this place is affected, this place has lot of negative impacts due to tourism boom. tourism boom के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं, वाटर शॉर्टेज हो गई है, एयर पोल्यूशन हो गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है, हर चीज़ की स्पेस की प्रॉब्लम है और रेंट्स बहुत हाई हो गए हैं, ठीक है। जब भी कहीं डिमांड और सप्लाई वर्क करता है तो सप्लाई शॉर्टेज, सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो देयर इज अ शॉर्टेज, शॉर्टेज, मीटर रेंट बहुत हाई हो जाएगा, डिमीटर, डिमीटर, डिमीटर क्या हो जाएगा, हॉक हो जाएगा, ठीक है। हम सिमर बुक करते हैं ना, सिमर होटल सिमर बुक, बुकन, तो होटल सिमर को जो बुक करेंगे, बुकिंग करेंगे, उसमें जो रेंट होगा वो बहुत हाई हो जाएगा, हाई और हायर को क्या बोले, हेयर, कंपैरेटिव हेयर, डिमीटर इज हेयर, वेगन
टूरिस्मुस बूम्स, वेगन मासन टूरिस्मुस और वेगन टूरिस्मुस aufschwung. टूरिस्मुस aufschwung मीन्स एक्सेस होना, aufschwung होना, बूम आना, बहुत ज़्यादा एक्सेस में. सो क्या बोलेंगे, ये प्लेस जो बाली है, बाली एयरलिफ्ट टूरिस्मुस aufschwung, बाली इज एक्सपीरियंसिंग, बाली इंडोनेशिया, मलेशिया और माल्टा यूरोप में, और भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं ये, और भी बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं. ओके, जी एयरलेवन टूरिस्मुस aufschwung. aufschwung होता है एक्सेस में, बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक हाई पाए, एक हाई टाइम आ गया वहाँ पे. ठीक है, एयरलिफ्ट एक्सपीरियंस, एयरलेवन मीन्स एक्सपीरियंस. तो दिस प्लेसेस आर एक्सपीरियंसिंग, दिस प्लेसेस आर एक्सपीरियंस टूरिज्म हाई, टूरिज्म बूम, एयरलेवन. ठीक है, एक और इसका सेम वर्ड है एरफारन. एरफारन भी और एयरलेवन भी सेम वर्ड होता है. ठीक है, हमने कहा आउफ में एग्जाम माखन, टू मेक अवेयर पीपल अबाउट समथिंग, आउफ. अब हाल्टन फोन, वी माखन भी मेंशन darauf aufmerksam. Okay, davon oder von solchen Touristen reisen zielen abzuhalten, stop going there. Abhalten means we are telling them not to go. Abhalten means prevent from. फोन preposition है, मतलब जाने से बचो, prevent from going there. Okay, you should not go there. Sie sollten der Ort X oder Y nicht bereisen. Sie sollten davon abhalten. Abhalten means stop going there. Prevent yourself from going there. वहाँ जाने से बचो, वहाँ मत जाओ अभी, क्योंकि there are lot of problems. Es gibt verschiedene Probleme, negative Auswirkungen wegen des Massentourismus, wegen des Tourismusbooms, wegen des Tourismusaufschwung. ये सब सेम वर्ड है तीनों. ठीक है, इनकी वजह से टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ गए, इसलिए इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं. और क्या होता है, इंजल बेलास्टेड. अगर कोई आइलैंड है तो बेलास्टेड, बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है. ओके, दस इंजल बेलास्टेड एरहेबलिश, सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया इस प्लेस पे. अगर कोई आइलैंड है तो इंजल, या कोई सिटी है तो डी स्टार्ट, उस सिटी पे भी बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है. ओके, इंजल डी होता है, डी इंजल हो गया है. ठीक है, और कोई कंट्री है तो लैंड हो गया. ठीक है, तो और प्लेस को क्या बोलते हैं, डेयर ऑट, ये कॉमन है. ऑट मीन्स प्लेस, कोई भी हो सकता है प्लेस, लैंड, आइलैंड, सिटी. तो ये क्या हो गया, डी स्टार्ट बेलास्टेड एरहेबलिश, डी स्टार्ट वेड बेलास्टेड. डी स्टार्ट बेलास्टेड मतलब बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्लोइट किया गया, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे आ गए, रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, ओवर क्राउडेड हो गया वो प्लेस. ठीक है, और एरहेबलिश सिग्निफिकेंटली वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा आ गया. डी स्टार्ट बेलास्टेड, हाँ, और डी इंजल बेलास्टेड एरहेबलिश याद रहेगा, सिग्निफिकेंटली द आइलैंड इज टोटली बेलास्टेड, बर्डन, क्राउड, ओवर क्राउडेड. और क्या प्रॉब्लम हुई है, वाटर क्वालिटी फेरस्लेस्टन. ये वर्ब है फेरस्लेस्टन. सेलेस्ट होता है, सेलेस्ट आपने पढ़ा है, सेलेस्ट मीन्स बैड, गुड ऑपोजिट होता है, गुड का ऑपोजिट है सेलेस्ट, और इसी से वर्ब बनी फेरस्लेस्टन, मतलब और ज़्यादा खराब हो जाना, बद से बदतर हो जाना हालत. ठीक है, वाटर की क्वालिटी बहुत खराब हो गई, वाटर क्वालिटी फेरस्लेस्टेड, या वर्ड याद करोगे फेरस्लेस्टेड. ठीक है, पुअर क्वालिटी, वाटर क्वालिटेड. ओके, तो क्या बोलेंगे, वाटर क्वालिटेड हार्ट फेरस्लेस्टेड. परफेक्ट बनेगा इसका, फेरस्लेस्टेड मतलब बहुत खराब हो चुकी है वाटर क्वालिटी. क्यों, क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ गए. ये थी हमारी आज की क्लास. आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग जर्मन. बाय बाय, auf Wiedersehen.